वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी कैंपस। आज बच्चों आपको बनाने वाला हूँ IUPAC नेम का बनाना है। IUPAC नेम सबसे पहले बात करते हैं IUPAC नेम होता क्या है। IUPAC आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एंड इसके द्वारा आप अपने किसी भी कार्बनिक का नाम रख सकते हैं। उनको नाम रखने के लिए सबसे पहले उनके छोटे छोटे अक्षर होते हैं। कार्बन, किस कार्बन को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 आता है, किसी में यार एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक कार्बन को, मैथ। 2 कार्बन बोलेंगे हम ईथ या फिर एथ बोलेंगे, ईथ या फिर एथ। 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे 3 कार्बन को, प्रोप। 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन होते हैं, हो जाता है डेक, क्या हो जाता है, डेक। इनके अलावा इनमें कुछ होती है बॉन्डिंग्स, क्या आती है, कुछ बॉन्डिंग। और कहीं पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड, क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आता है तुम्हारा यहाँ पे आता है एन, क्या आता है, एन। क्या लिखा जाता है पीछे उसके, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो हमारे में सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, तो वो हमारा होता है एन, क्या लिखा जाता है उसके पीछे, एन लिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड आएगा तो आएगा हमारा इन, क्या आएगा, इन। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पीछे नाम लगाता है एन, क्या लिखा जाएगा, एन। अब इनके साथ कुछ आते हैं इसके समूह, यानी कुछ ग्रुप्स के नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप्स आते हैं हमारे। उन समूहों को देखते हैं, क्या आते हैं, समूह, ग्रुप्स। सिंह पहले आता है OH ग्रुप, कौन सा आता है, OH ग्रुप। और किसी के पीछे OH लिखाओ, क्या लिखाओ, OH। इसका मतलब होता है एल्कोहल, क्या मतलब होता है इसका, एल्कोहल। इसे बोलते हैं, लिखते हैं अल, क्या लिखा जाता है इसे, ऑल लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ऑल। और किसी के पीछे CHO लिखाओ, क्या लिखाओ, CHO, CHO यानी कि होता है हमारा एल्डिहाइड, क्या आता है, एल्डिहाइड। और किसी भी COOH, COOH, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या था, ये कोई अम्ल होता है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए हम पीछे लगाते हैं नोइक अम्ल, क्या लिखते हैं इसमें हम, नोइक। सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, तो वो हमारा होता है एन, क्या लिखा जाता है उसके पीछे, एन लिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड आएगा तो आएगा हमारा इन, क्या आएगा, इन। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पीछे नाम लगाता है एन, क्या लिखा जाएगा, एन। अब इनके साथ कुछ आते हैं इसके समूह, यानी कुछ ग्रुप्स के नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ग्रुप्स आते हैं हमारे। उन समूहों को देखते हैं, क्या आते हैं, समूह, ग्रुप्स। सिंह पहले आता है OH ग्रुप, कौन सा आता है, OH ग्रुप। और किसी के पीछे OH लिखाओ, क्या लिखाओ, OH। इसका मतलब होता है एल्कोहल, क्या मतलब होता है इसका, एल्कोहल। इसे बोलते हैं, लिखते हैं अल, क्या लिखा जाता है इसे, ऑल लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ऑल। और किसी के पीछे CHO लिखाओ, क्या लिखाओ, CHO, CHO यानी कि होता है हमारा एल्डिहाइड, क्या आता है, एल्डिहाइड। और किसी भी COOH, COOH, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या था, ये कोई अम्ल होता है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके लिए हम पीछे लगाते हैं नोइक अम्ल, क्या लिखते हैं इसमें हम, नोइक। OH लगाओ, क्या लगाओ, OH, यानी वो हमारा होता है ऑल, क्या होता है, ऑल। इसे बोलते हैं कार्बो यानी कि एल्कोहल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप। और जिसके पीछे CHO आ जाए, क्या आ जाए, CHO, ये ग्रुप होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा आता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और किसी भी जाएगा COOH, इसका नाम होता है नोइक अम्ल, क्या आता है, नोइक अम्ल, ठीक है। इनके अलावा एक और आता है, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में CO आ जाए, क्या है, किन्हीं 2 कार्बन क्या आ जाता है हमारा, अगर CO आता है वो हमारा होता है कीटोन, कौन सा ग्रुप होता है,
कीटोन, और उसको लिखते हैं नॉन। क्या लिखते हैं? नॉन लिखा जाता है उसे। क्या लिखा जाता है? नॉन लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3। इसके साथ कुछ आता है हमारा हेलोजन ग्रुप। कौन सा आता है? हेलोजन। और हेलोजन के अंदर हमारे अलग अलग परमाणु आते हैं, जिनसे आते हैं ग्रुप नंबर 18। पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 8 जो आता है हमारा, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, कौन सा था? ग्रुप नंबर 17, जिसे बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। यहां शुरुआत होती है हमारी फ्लोरीन से। कहां से होती है? फ्लोरीन से। एफ से होता है हमारा फ्लोरीन। फिर आता है Cl, ये होता है ब्रोमो, ब्रोमीन, सॉरी ये होता है क्लोरीन, क्लोरीन। फिर ब्रोमीन, आयोडो। इसके अलावा एक होता है एटी, जिसे बोलते हैं एंटी मनी। क्या बोलते हैं हम? एंटी मनी। लेकिन इसका यूज हम फिलहाल में नहीं करते हैं। हमारा ज्यादातर यूज होता है इन 4 ही पदार्थों से यूज हो जाता है। इनके अलावा कोई और भी कंपाउंड का उपयोग नहीं करते जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीन ले लो और नोट करना है, नोट कर लो से। कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले CH4 की बात करते हैं हम। CH4, इसको हम सबसे पता कर चलेगा कौन सा बॉन्ड इनके बीच में आ रहा है। तो हमें पता है कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है, क्या होती है? कार्बन की जो बैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। यानी एक कार्बन परमाणु अपने साथ 4 और परमाणुओं को जोड़ सकता है। ये कार्बन परमाणु भार होता है C612। C612। ऊपर वाले की हम बात करते हैं, उसका करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वहां से हम फाइंड करते हैं वैलेंसी। वहां से क्या फाइंड करते हैं हम? वैलेंसी। चलिए 12 है, 2 क्या देते हैं? 2,6, 2,8,2। पैसे तो यहाँ 2 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसपीडीएफ में अगर हम देखते हैं जाके, तो हमारा बनता है 1s2, फिर आएगा 2s2, और ये आएगा 3p4, 2 2 4 यानी 6, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6। ये टोटल वैलेंसी थी 4 हो गई। लेकिन जब हम कार्बन को देखते हैं कितना लिखा हुआ है? 6। 6 को जब हम यहां से तोड़ेंगे, 6 को यहां से ब्रेक डाउन करते हैं, तो देखते हैं 2,4, 2,4। यानी पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक में, पहले वाले कॉलम में KLMN, जो K की वैल्यू होती है वो 2 होती है, L की वैल्यू होती है 8, M की वैल्यू 18 और N की वैल्यू 32। तुम्हारे पहली वाली इलेक्ट्रॉन में पहला वाला जो कोर्स है पूरी तरीके से फिल हो चुका है। लेकिन दूसरे वाले कोर्स में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, वहां पे 4 और इलेक्ट्रॉन्स की हमें अभी जरूरत है। उन इलेक्ट्रॉन की जरूरत के लिए हम क्या करते हैं? उनकी बैलेंसिंग को वहां छोड़ देते हैं खाली। यहाँ ब्लैंक 4 वैलेंसी दिख रही है। तो एक कार्बन की वैलेंसी होती है, उतनी होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इस कार्बन के साथ एक बार में हम 4 कंपाउंडों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है CH4 का। इसका ले रखा है CH4 का, यानी 1 2 3 और 1 4। एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। अब एक कार्बन आता है तो मैंने अभी बताया क्या लिखते हैं उसे हम? मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। और जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाता है? एन लिख के। क्या लिखा जाता है? एन। तो मैथ प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। मैथेन। मैथ प्लस एथेन हो जाएगा मैथेन हो जाएगा। वही हम यहां बात करते हैं, यहां पे ले लें हम C2H6, C2H6। अब यहां पे आएंगे हमारे 2 कार्बन। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इसकी सिंगल बॉन्ड लगाओ, 1 2 और यहां पे आएगा 3, और 3 की वैलेंसी हम यहां करते हैं। अब इनके बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड आता है। कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आया है, अब बैलेंसिंग काउंट में 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी पूरी बैलेंस कितनी हुई? कार्बन वालों की 4 कंप्लीट हो गई। लेकिन इनके बीच में बॉन्डिंग आ रही है, कितनी आ रही है? सिंगल बॉन्ड की आ रही है। किसकी आ रही है? सिंगल बॉन्ड की। जब सिंगल बॉन्ड की बैलेंसी आती है तो क्या आता है इसमें? एन आएगा। क्या आएगा पीछे उसके? एन। लेकिन जब 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम? ईथ या फिर एथ। यहां लिखेंगे इसे हम एथ प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, यहां पे कुछ और कंपाउंड लेते हैं। C3H8, C3H8। अब यहां 3 कार्बन हो गए, तो 1 2 3 कार्बन,
1 2 3, 1 2 1 2 3। अब 3 यहाँ पे हो गए, 3 और 2 5 और 3 8, यानी 8 हाइड्रोजन हमने लगा दिए यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन लगा दिए? 8 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे अटैच कर लिए। लेकिन ये कार्बन कंपाउंड एक की वैलेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो इनको कंप्लीट करने के लिए इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड का हम करेंगे इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सिंगल बॉन्ड यहाँ कंप्लीट क्या बनाएगा? 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या आएगा सभी के बीच में? पीछे आएगा एन। क्या आएगा? एन। लेकिन यहाँ कार्बन कितने? 3, 1 2 और 3, यानी मैथ एथ और प्रोप। क्या आएगा? प्रोप। प्रो प्लस एन, प्रो प्लस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अब सिंगल बॉन्डिंग वाले समझ में आ गए होंगे। अब वही मैं बात करूंगा यहीं पर डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड की कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं। C2H4, C2H4, यानी दो कार्बन कंपाउंड है। कभी भी डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन एटम में नहीं आता है। उसके लिए कम से कम हमें 2 कार्बन से एटम की जरूरत पड़ती है। कम से कम 2 कार्बन एटम लेने पड़ेंगे हमें, तब उसका हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। चलिए 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन कितने एच लगाने में? 4। तो एक एच हमने यहां लगा दिया, एक एच यहां लगा दिया, एक एच यहां लगा दिया और एक एच। अब इनके बीच में बॉन्डिंग कंप्लीट होने की क्या चाहिए? 2 कार्बन पड़ेगी, बॉन्डिंग जरूरत पड़ेगी 2 की। तो यहाँ तो 2 है, इनके बीच में हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, जब इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो काउंट करना 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 2 और 2 4 कार्बन हो गए। सॉरी 1 और 1 2 कार्बन। 2 कार्बन क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ प्लस के इन, इसको क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, अब वही हम बात करें 3 कार्बन ले लो, C3H6, C3H6, C3H6 आया ना? 1 2 3, और इनके बीच में डबल बॉन्ड 1 2, ये इसका बन गया हमारा एक चार्ट। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 6, और कार्बन 1 2 3। जैसे 3 कार्बन दिख जाए पहले 3 C3 ऐसे 6s तक, तो 3 कार्बन मतलब समझो प्रोप। क्या आ जाएगा? प्रोप प्लस डबल बॉन्ड आएगा तो आएगा इन। क्या आएगा? इन। तो इक्वल टू है हमारा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है।